वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट्स। आज की इस वीकली वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डॉलर के अंदर, करेंसी पेयर्स के अंदर, ऑयल के अंदर, गोल्ड के अंदर और बाकी स्टॉक मार्केट भी है, बीटीसी भी है, तो इनमें हमारे पास किस तरीके की मूव आएगी। रिसेंटली जैक्सन होल सिंपोजियम के ऊपर जो फेड पावेल ने स्पीच दिया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट में, उसको हमने अपने ग्रुप में कैसे डिकोड किया है, और साथ साथ में आने वाले वक्त में हमें डॉलर और बाकी करेंसी पेयर्स किस जगह पे देखने को मिलेंगे, मार्केट में वॉलेटिलिटी वापस कब आएगी, ये सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग के टैब के अंदर आए और यहाँ पे हम देखें कि इकोनॉमिक कैलेंडर हम क्लिक करें और यहाँ पे हमें बेसिकली इस वीक के मेजर इंपॉर्टेंट डाटास को देखना है कि हमारे पास कौन से मेजर इंपॉर्टेंट डाटास मौजूद हैं। तो हमें तकरीबन चाहिए 25 से लेके और 30 तक का डाटा, ठीक है। तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। मंडे को हमारे पास होम सेल्स का डाटा है 25 को, यानी कि मंडे 25 ऑफ अगस्त को हमारे पास होम सेल्स का डाटा है। इसके अलावा हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर का आरबीआई की मीटिंग है। ये आरबीआई इक्वलेंट टू जो आपकी फेड है उसकी इक्वलेंट होती है, ठीक है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की आपके पास रेगुलेटरी अथॉरिटी है, आपके पास ऑस्ट्रेलिया का जो बैंक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास हमारे पास इनिशियल जॉब क्लेम्स हैं। अच्छा, इस वीक का जो मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है ना, वो आपके पास ये डाटा मौजूद है, यूएस का जीडीपी डाटा। अब ये डाटा वैसे तो इम्पॉर्टेंट है भी, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये डाटा हमारे पास आ रहा है जैक्सन होल सिंपोजियम के बाद, ठीक है। वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये एक इवेंट आगे पीछे होने से कैसे जो है एक अफेक्ट रहता है मार्केट्स के अंदर। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास फेड का बड़ा फेवरेट डाटा पीसीई डाटा। ये सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेशन गेज है जिसको आप मैयर करते हैं, लेकिन ये सीपीआई, पीपीआई, उसके बाद एनएफपी और उसके बाद एडीपी और फिर पीसी, ये 4-5 मेन डाटा है ना हमारे पास। तो इसमें जो फेड का सबसे फेवरेट डाटा है जिसको वो प्रेफर करते हैं, वो पीसी का डाटा है, ठीक है। हो सकता है कि आने वाला जो चेयरमैन है उसका प्रेफरेंस कुछ और हो, लेकिन अभी तक जो है पॉवल साहब की यही प्रेफरेंस है। अच्छा, डॉलर से बात करेंगे तो डॉलर में हमारे पास एक काफ़ी बड़ा बेहतरीन जो है, अगर आप ये देखेंगे ओवरऑल हमने इसको डिकोड किया, यहाँ से हमने इसको सेल करना स्टार्ट किया, अगेन यहाँ से हमारे पास सेल थी और फिर हमने रेंज को आइडेंटिफाई किया, यहाँ से हमने ऊपर की साइड पे मूव पकड़ी और देन हमारे पास यहाँ से भी हमारे पास मूव नीचे आई, अगेन यहाँ से ऊपर और दोबारा बड़े प्यारे तरीके से अगेन मार्केट यहाँ पे नीचे आई है और उसके बाद यहाँ पे नीचे आके एक बॉटम बनाती है। बॉटम बनाने के बाद हमारे पास एक दोबारा रेंज बनाती है और ये हमारे पास जैक्सन होल सिंपोजियम की मूव है। अब इसको बड़े प्यारे तरीके से हमारे वीआईपी में डिकोड किया गया। अगर यहाँ पे आप फंडामेंटल वाले ग्रुप में आएंगे और आप यहाँ पे देखेंगे कि फंडामेंटल वाले ग्रुप में हमने तकरीबन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये मैंने फ्राइडे को एक ऑडियो डाली थी जिसके अंदर बड़े प्यारे तरीके से मैंने आपको ये बताया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पोस्टर जो है इससे पहले यहाँ पे ये भी डाला है, ठीक है। तो ये बड़े प्यारे तरीके से हमने यहाँ पे मूव दिया। फॉर एग्जांपल, अगर इस मूव का रिजल्ट अगर आप देखेंगे कि यार सिर्फ बात है या क्या है, अगर आप यहाँ पे मूव्स का रिजल्ट देखेंगे तो ये मैंने एरो यूएसटी की ट्रेड दी थी, ठीक है। एरो यूएसटी की ट्रेड आप देखें कि हमारे पास कितने प्यारे तरीके से जिधर से ट्रेड दी थी वहीं से ऊपर गई है, ठीक है। तो ये चार्ट्स हैं, मार्केट बोलती है। ये अगर आप देखें जीबीपी यूएसटी आपके पास ये मूव आई है और इसका चार्ट हमने पहले वाला चार्ट ये एक चार्ट दिया था, ठीक है। इसके बाद अगर आप ये देख लें, गोल्ड की ट्रेड देख लें, ठीक है। गोल्ड तकरीबन 22-23 से मैंने बाई कराई थी, 32 का, 34-40, 34-33-60 का मैंने आपको टीपी दिया। और गोल्ड आप देख लें कि आपके पास ये वाली गोल्ड की मूव है, ठीक है। गोल्ड आप देख लें 3460 का, 3360 का, 3370 लगा हुआ है, ठीक है। और अभी भी रिसेंटली हमने ये जो है बिटकॉइन की एक ट्रेड दी है और बिटकॉइन को हम देखते हैं कि इसको भी हम कवर करेंगे वीडियो में, ठीक है। तो बड़े प्यारे तरीके से यहाँ पे न्यूज़ से पहले आपको ट्रेड दे दी जाती है या न्यूज़ से पहले उसकी अपडेट दे दी जाती है। तो न्यूज़ का भी हमारे ग्रुप में किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, ठीक है। हाँ, शर्त यह है कि आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना होता है। बहरहाल अगर आज की वीडियो की बात करें तो डिक्सी से हम स्टार्ट करेंगे और डिक्सी को हम क्या देखेंगे कि डिक्सी जो है ना स्टिल और डाउन साइड के ऊपर आ सकती है, ठीक है। इस तरीके का कुछ मूव हमें देखने को मिल सकती है डिक्सी के अंदर। अब हमारे पास क्या, मंडे को हमारे पास ऐसे कोई न्यूज़ है डिक्सी की? जी, डिक्सी की हमारे पास न्यूज़ है। तो डिक्सी की हमें
न्यूयॉर्क सेशन के अंदर कुछ अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। उससे पहले थोड़ा सा माठा माठा जो है ना वो चलता हुआ हमें देखेगा डिक्सी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक हमारे पास ये सपोर्ट भी है, ये एक रेड लाइन की अगर आप सपोर्ट देखेंगे ये भी सपोर्ट है, इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ अगर कलर से आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और साथ में हमारे पास ये एक बेरिश फ्लैग भी है, सॉर्ट ऑफ रेंज भी है, रेंज के बाद मैनिपुलेशन, एंड मैनिपुलेशन के बाद आपके पास अगेन कंटिन्यूशन हो सकती है। हाँ, ये है कि इस फ्लैग को जो है ना अगर आप इसको एक्सटेंड करें तो इसका रीटेस्ट जो है आपको इस तरीके से रीटेस्ट जो है वो दिख सकता है, और इसी के बेस के ऊपर हम फर्दर सेल देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक तकरीबन 96.5 के बाद यहाँ पे हमें कुछ सपोर्ट देखने को मिल सकती है, लेकिन प्रॉपर सपोर्ट जो है मुझे जो दिख नज़र आ रही है वो तकरीबन 96 और फिर 95.5 के पास, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉपर सपोर्ट नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, अगर स्मार्ट मनी की बात की जाए तो स्मार्ट मनी हमारे पास डॉलर के ऊपर लॉन्ग है। मेरा ओपिनियन यह है कि मेरा स्टांस डॉलर के अंदर फिलहाल न्यूट्रल रहेगा। मैं आने वाली मार्केट में मंडे को देखूंगा क्या किस तरीके से मार्केट हमारे पास चलती है, ठीक है। अच्छा, बाकी अगर हम यील्ड्स को बॉन्ड मार्केट को देखा जाए तो ये हमारे पास एक बड़ा प्यारे तरीके से बेयर फ्लैग प्ले हुआ है, इसके और नीचे जाने के चांसेस हैं। सेम गोस फॉर 5 ईयर्स, सेम गोस फॉर 2 ईयर्स, सेम गोस फॉर 20 ईयर्स एज वेल, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपके पास यील्ड मार्केट है, बॉन्ड मार्केट है, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी अफेक्ट आ रहे हैं। अफेक्ट किस चीज़ के? जैक्सन होल सिंपोजियम के क्या अफेक्ट आ रहे हैं? मैंने अपने ग्रुप में ये बताया था कि फेड अपनी पॉलिसी का इख्तिताम करेगा। कौन सी पॉलिसी के? जो फेड आपका क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रहा है, ठीक है। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग क्या होती है कि आप इंटरेस्ट रेट हायर रखे रहें और उसकी वजह से बैंक्स को नुकसान होता है। किस तरह होता है कि वो सारी बात है, हायर इंटरेस्ट जो है वो पे कर रहे होते हैं जो उन्होंने लोन लिया होता है, और प्रॉफिट्स कम होते हैं, ठीक है। तो कंपनीज को इसमें नुकसान होता है। तो इस पॉलिसी को अगर ख़त्म किया जाए तो ज़्यादा लोग और पैसा डालेंगे स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो के अंदर, ठीक है। तो ये रिस्क ऑन इन्वायरमेंट है, यानी कि यहाँ पे डॉलर का बेरिश होना बनता है, जो कि ट्रम्प साहब भी जाते हैं और पावल ने एटलीस्ट पुरानी पॉलिसी जो है वो ख़त्म कर दिया। तो ये सिग्नल देता है कि आने वाले महीनों में, अभी सितंबर हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, नवंबर हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, तो आने वाले महीनों में हमारे पास कौन से उसमें मीटिंग है? सितंबर में है, अक्टूबर में है, दिसंबर में है, नवंबर में हमारे पास मीटिंग नहीं है। तो इन तीनों में से किसी एक मंथ में या तीनों मंथ में या किसी 2 मंथ में रेट कट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये सिग्नल पावल की तरफ से गया है, इस सिग्नल की वजह से आपके पास ये मार्केट्स डिक्सी नीचे आए हैं, और बाकी जैसे मैंने आपको ट्रेड दिखाई है वो आपको बड़े अच्छे तरीके से मार्केट ने उसमें इंप्रेशन दिया है। अच्छा, बाकी इसकी मैं डॉलर की आपको मेजर न्यूज़ बता चुका हूँ कि पीसीई और जीडीपी का डाटा है। वो डाटा क्या आएगा वो मैं अपने ग्रुप में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ग्रुप आप नीचे नंबर दिया है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। किसी किस्म की फ्री फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा काम रजिस्टर्ड काम है, हम यूके में रजिस्टर्ड हैं, लीगली काम कर रहे हैं, तो ये आपको बड़ा बेनिफिट है। अगर हमारे साथ आप जुड़ते हैं तो बड़ा बेनिफिट होता है यहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ से आपको। अच्छा, विक्स की अगर बात की जाए, विक्स क्या है, मैंने इसको बड़ी दफ़ा एक्सप्लेन किया है। विक्स इज़ बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ वॉलेटिलिटी, ठीक है। मेजरमेंट है वॉलेटिलिटी की कि कितना ये कम होगा, वॉलेटिलिटी उतनी कम होगी। तो दिस इज़ बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वॉलेटिलिटी। और अगर ये आपके पास 18-20 के आसपास होता है तो मार्केट में मूव नॉर्मल होती है, 20 के बाद मूव जो है वो ज़्यादा तेज़ आने लगती है, ठीक है। तो एज ए ट्रेडर अगर हमें अच्छी ट्रेड चाहिए, अच्छा प्रॉफिट चाहिए, अच्छे सेटअप्स चाहिए, फ्रीक्वेंट सेटअप्स चाहिए, ज़्यादा चाहिए, क्वालिटी वाले चाहिए, तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि विक्स हमारे पास दोबारा ऊपर जाएगा। लेकिन विक्स के ऊपर मैं आपको ना एक मैंने पहले भी बताया आपको, और मैं दोबारा भी इस चीज़ को हाईलाइट कर देता हूँ कि अगर आप विक्स को देखेंगे तो ये तकरीबन हमारे पास एक डेट रेंज का मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास तकरीबन 111 दिन, और अगर इस पीक तक लाया जाए तो 135 दिन, ठीक है, सॉरी, ठीक है। यहाँ से ये तो 123 डेज तकरीबन बनते हैं, और रेंज के लो तक तकरीबन 116 दिन। अब यहीं पे अगर हम इसको रेंज को जो है वो यहाँ पे हम प्लॉट करें तो हम देख सकते हैं कि 102 दिन हमारे पास बन रहे हैं। तो 116 दिन जो है अभी, यानी कि हफ्ता 2 और लग सकता है कि विक्स को बॉटम बनाते हुए, और यहाँ पे विक्स जो है एक अच्छे तरीके से यहाँ से फिर उठेगा, ठीक है। और उठेगा कितना? देखो यहाँ पे आपके पास विक्स उठा है 28 तक, और यहाँ पे भी 28 तक उठ सकता है, ठीक है। और 28 के ऊपर भी जा सकता है, ये कोई मतलब वॉल नहीं है कि बस यहीं तक उठेगा, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने एक फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न भी बनाया है, एक अच्छी सपोर्ट भी मौजूद है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 6 घंटे में, अगर मैं यहाँ पे सारे
ये डिलीट करूं तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छा एरिया, सपोर्ट भी है और स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स भी हैं, और फिर आपके पास रेंज एनालिसिस भी मैंने किया हुआ है और पैटर्न एनालिसिस भी यहाँ पे हुआ हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बाकी चीज़ें भी हैं। अगर आप यहाँ पे मैंने इसको ये ऑलरेडी इस तरीके से आपको लाइव के अंदर समझाया हुआ है। ठीक है, तो दोबारा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, अगर एरो यूएसटी की बात की जाए तो एरो यूएसटी जो है बड़े प्यारे तरीके से मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे मार्केट नीचे आते हुए दिखेगी, नीचे आई, मूव हमने ये लॉन्ग वाली कैच की। अब आगे जो है तकरीबन 1.90 1.20 के टारगेट बनते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एरो यूएसटी के, और यहाँ पे ये तकरीबन आपके पास टारगेट है, ठीक है, 190 1.20। ठीक है, तो ये हमें टारगेट जो है नज़र आ रहे हैं एरो यूएसटी के, और बाय यहाँ पे हमें देखनी पड़ेगी। बाकी इसके अलावा एरो की एक बड़ी प्यारी जो है वो हमें न्यूज़ देखने को मिली है। अच्छा, न्यूज़ में बेसिकली यह है कि जब पॉवल की स्पीच आई है ना, तो उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन है या यहाँ पे यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने यूरोप के डिजिटल यानी कि स्टेबल कॉइन की बात की है। और ये स्टेबल कॉइन जो है ना, ये इसके लिए ज़ाहिर बात है अमेरिका में लॉ अप्रूव हुआ है, उसके बाद ये बातें हो रही हैं। तो ये स्टेबल कॉइन बेसिकली यूरो के लिए थोड़ा सा वीक है, लेकिन हमें यहाँ पे अभी और अपडेट का वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे इस न्यूज़ के ऊपर किस तरीके से प्रैक्टिकली यूरोपियन यूनियन के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर रिएक्ट किया जाएगा। ठीक है, बाकी ओवरऑल अगर 4 घंटे में अगेन देखें तो मैं इसको भी जो है ना रेंज ही कंसीडर करूँगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इंडिकेटर्स भी ऑन करें, हिलियट वेव का इंडिकेटर ऑन करें, तो एक थोड़ी सी यहाँ पे आप डाउन साइड मूव देख सकते हो, लेकिन ओवरऑल अगर आप डेली में देखो, वीकली में देखो, तो स्टिल ऊपर साइड के टारगेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल इतना ऊपर तो बात नहीं कर रहा, लेकिन 1.20 मैंने ऑलरेडी आपको कोट कर दिया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको 1.15 1.195 पे मिलता है, तो ये आपके पास बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, एक तरह की वीकली रेंज है। यहाँ पे अगर आपको मिलता है तो आप इसको यूरो को बाय वाली साइड के ऊपर देख सकते हैं। अच्छा, जीबीपीएसटी की बात की जाए तो जीबीपीएसटी में भी अगर हम ये चार्ट ओपन करें और 4 घंटे में अगर हम देखें, तो हमें एक बड़ा प्यारा, बड़ा क्लियर हेड एंड शोल्डर हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये अगर ब्रेक करता है तो हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड 1.38 का टारगेट है, 1.1 1.39 और 1.40 तक भी मार्केट जा सकती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि डिक्सी, जैसे मैंने आपको बताया कि डिक्सी कितना नीचे आता है, डिक्सी कौन सी सपोर्ट पे आता है, 96 वाली सपोर्ट पे आता है, 96.3 वाले सपोर्ट से उठता है, 95.5 वाली सपोर्ट से उठता है, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बड़ा फेवरेट टूल है हमारी, इसके ऊपर जो है एक वीडियो भी आई है फिबोनाची के ऊपर। अगर आप यहाँ पे फिबोनाची का टूल लगाएंगे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बड़े प्यारे तरीके से यहाँ से मार्केट उठी है, प्रॉपर तो नहीं है नीचे, लेकिन क्योंकि डेली का चार्ट है तो यहाँ पे आप इसको बड़े अच्छे तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि 50 का लेवल एक तरीके से, और हो सकता है कि आगे इसको टच करके फिर ऊपर निकल जाए। बट ये जो पैटर्न बना है, ये बड़ा अच्छा पैटर्न बना है, और डिक्सी के साथ अगर इसको देखा जाए, रेट कट्स के साथ देखा जाए, तो बड़े अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिलती है। जीबीपी की हमारे पास ऐसा कोई मेजर न्यूज़ नहीं है इस वीक में, ऑल दो हमारे पास डॉलर के जो इवेंट्स हैं उस पर यूरो के ऊपर भी और जीबीपी के ऊपर भी अफेक्ट आएगा। बात रही स्मार्ट मनी की पोजीशंस की, तो स्मार्ट मनी यूरो यूएसडी के ऊपर भी शॉर्ट है, जीबीपी यूएसडी के ऊपर भी शॉर्ट है, और मेरा ओपिनियन भी इसके ऊपर थोड़ा सा बाय द डिप वाला सिचुएशन रहेगी। ठीक है, यानी कि अगर बाय द डिप आपको मिलती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको टेक्निकली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चीज़ें मैंने आपको रीजंस दी हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा ऑयल को देख लेते हैं और हम अपनी जो वीडियो है इसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। ऑयल हमारे पास यहाँ से सपोर्ट से उठा है, जैसा कि आपको बताया। अब यहाँ पे ना हमारे पास कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो हमें यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा कि मार्केट हमारे पास इस सपोर्ट को, इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाती है या नहीं, इस सपोर्ट या तो फिर इस सपोर्ट को दोबारा रिक्लेम करेगी। तो यहाँ पे 67 68 का टारगेट आ सकता है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा। ओवरऑल अगर 4 घंटे में RSI, 9 घंटे में, 18 घंटे में, डेली में बात की जाए, तो डेली में स्टिल नीचे के पॉसिबिलिटी मौजूद है। ठीक है, और ओवरऑल भी मैंने आपको एक बताया हुआ कि ओवरऑल वैसे हमारे पास ट्रेंड डाउन साइड का है, लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ना फोकस रहना पड़ेगा, क्योंकि हर बंदा यहाँ पे शॉर्ट है। क्योंकि क्या बेसिकली बात क्या है, अगर मैं आपको ऑयल के बारे में एक्सप्लेन करूँ फॉर एग्जांपल, तो ऑयल में हमारे पास ओपेक के अंदर जो कटिंग हो रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज और वो सारा, ठीक है, वो सारा का सारा मैटर वहीं पे है अभी तक। ठीक है, लास्ट अपडेट हमारे पास जो ऑयल के ऊपर आई थी वो 3 अगस्त को आई थी। ठीक है, तो तकरीबन अभी 5500 या 55,000 बल्कि जो आपके बैरल्स पर डे हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये बड़ा एक अच्छा नंबर है। ठीक है,
और अगर इस सप्लाई के अंदर या इस प्रोडक्शन के अंदर कमी आती है, सप्लाई चेन के अंदर कुछ मसला आता है, तो डेफिनेटली आप ऑयल की प्राइसेस को जो है ना और ज़्यादा वॉलेटाइल देखेंगे। इसके अलावा रशिया यूक्रेन की पीस की बात हो रही है, ऑल्दो एक स्टेटमेंट आई है रशिया की तरफ से कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं पीस की टॉक को सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक यहाँ पे बात एक तरीके से चल रही है अगेन बेरिश। तो एक तासुर यह है कि बेरिश इम्पैक्ट है, यानी कि ऑयल नीचे जाएगा, ठीक है, डील होती हुई लग रही है, सारा कुछ ऐसा कुछ लग रहा है, राइट। अच्छा, जियो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ऑयल मार्केट जो है वो तकरीबन वॉलेटाइल हमें देखने को मिली हैं। कैसे कि वॉलेटिलिटी विक्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा नीचे है, लेकिन स्टिल ऑयल हमारे पास कुछ वॉलेटिलिटी इसमें देखने को मिली है। ऑल्दो मूवमेंट थोड़ा सा डिले ज़रूर थी, लेकिन वॉलेटिलिटी वाइज हमें चीज़ें देखने को मिली हैं, ठीक है। तो अगर आप इमेजिन करें कि अगर विक्स भी साइड इस वक्त ऊपर होता, विक्स भी हाई वॉलेटाइल वाली साइड के ऊपर होता, तो हमें ऑयल फिर और ज़्यादा मैग्नीफाई करके इफेक्ट जो है ना दे रहा होता, यानी कि उसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा 1 गुना 2 गुना 3 गुना ज़्यादा करके हमें मिल रहा होता, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं बीटीसी भैया की। बीटीसी भैया जो है, मैंने बड़े प्यारे तरीके से आपको बताया कि बड़े प्यारे तरीके से यहाँ से मार्केट नीचे आई है। अच्छा, नीचे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक बेयर फ्लैग बना है, दोबारा नीचे आई है। अब ये चीज़ ना मैं आपको डेली में दिखाता हूँ। डेली में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे से मैं इंडिकेटर ऑफ करता हूँ, तो ये डेली के अंदर ये जो हमारे पास चैनल है ना, दिस चैनल, इसके नीचे मार्केट स्टेबल हो रही है, तो ये बेरिश है अगेन, ठीक है। बेरिश कैसी है, यहाँ पे अगर आप एक चैनल और लगाएं, ठीक है, बेरिश फ्लैग आप इसको कह लें, जो भी आप इसको कहना चाहें, 4 घंटे में, तो ये आपके पास देखो एक और रेंज बन रही है। तो ये एक और आपके पास नीचे वाली साइड के ऊपर ना मूवमेंट जो है वो रेडी हो रही है कि मार्केट और नीचे वाली साइड के ऊपर जाए। तो नीचे की जो हमारे पास सपोर्ट है वो तकरीबन 1,08,000 1,09,000 के ऊपर है, ठीक है। मैं एग्जैक्ट सपोर्ट नहीं लगा रहा, बट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप उसको नोट कर लें। दूसरी सपोर्ट 1,03,800 के पास है, ठीक है। तो अगर इसका भी हम सिंपल इसका अगर हम रेप्लिकेशन करें तो हमें इस सपोर्ट के आसपास मार्केट देखने को मिल सकती है, ठीक है। 1,05,000 1,04,000, यानी नीचे वाली सपोर्ट ज़्यादा बेहतर है, कहने का ये मकसद है, ठीक है। बाकी स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो ये आपके पास यहाँ से मार्केट उठी है, अगेन इसी को सपोर्ट बना के फर्दर ऊपर जा सकती है, और न्यू हाई हमें आने वाले दिनों में हफ्तों में देखने को मिल सकता है। मैं अगेन दिन और हफ्तों की बात कर रहा हूँ, मैं इंट्राडे 1 घंटे 4 मिनट 5 मिनट 30 मिनट की चार्ट की बात यहाँ पे नहीं कर रहा, ठीक है। नेस्टेक की ट्रेड हम रोज़ देते हैं, हमारे पास आके आप यहाँ पे अपने फंडेड अकाउंट जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं, और नेस्टेक की ट्रेड हम रोज़ करते हैं, फंडेड पे भी करते हैं और उसके अलावा भी करते हैं, ठीक है। तो तकरीबन जिस दिन हमें सेटअप मिल रहा होता है आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। बहुत अच्छा पेयर है, और तकरीबन आपको विद इन कुछ मिनट्स आपको 200-300 पिप्स दे लेता है, और अगर आप इसको अच्छे लॉट से अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें तो दिन की ये एक ट्रेड ही काफ़ी होती है, ठीक है। क्योंकि पिप्स का ताल्लुक सिर्फ मेजरमेंट ऑफ द पेयर है, मेजरमेंट ऑफ द एसेट है, उस एसेट की मूव को मेजर करता है। पिप्स का ताल्लुक जो है वो प्रॉफिट के साथ नहीं है। तो अगर आप लॉट्स और रिस्क मैनेजमेंट को अगर आप अच्छे तरीके से एडजस्ट करें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है इसमें। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बट जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा टूल है हमारा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, क्रिप्टो का ये, ठीक है। लास्ट वीक हमारे पास तकरीबन 64, फिर 60, 53, और अभी हमारे पास स्टिल 53 पे मौजूद है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फियर वाली साइड के ऊपर जा रहा है, फियर वाली साइड आपको समझ आ रही है, बीटीसी नीचे जा रहा है, फियर आ रहा है, तो ये एक अच्छा वो है। अच्छा, इसमें भी हमारे पास सिमिलर है 73, 63, 55, 61, ठीक है। तो अभी देखना पड़ेगा 55 से जो है ये दोबारा 61 से यहाँ पे जाना चाह रहा है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा ना 50-50 वाली यहाँ पे सिचुएशन मौजूद है। अच्छा, लास्ट में मैं एक चीज़ और आपके लिए कवर कर देता हूँ, जो कि स्मार्ट मनी की जो ओवरऑल एक पोजीशन है, ठीक है। तो स्मार्ट मनी बेसिकली इस वक्त गोल्ड के ऊपर भी शॉर्ट है, यूरो के ऊपर भी शॉर्ट है, GBP/USD के ऊपर भी शॉर्ट है, और साथ साथ में आपके बिटकॉइन के ऊपर भी शॉर्ट है, ऑयल के ऊपर जो है वो भी शॉर्ट है, और नेस्डैक के ऊपर भी यहाँ पे शॉर्ट है, ठीक है। तो मैं तकरीबन बिटकॉइन से एग्री करता हूँ, नेस्डैक से मैं एग्री नहीं करता हूँ, ऑयल से मैं एग्री करता हूँ, GBP/USD यूरो में शॉर्ट टर्म एग्री करूँगा, बाय द टेबल सिचुएशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। गोल्ड के ऊपर हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, तो गोल्ड सेपरेट वीडियो में कवर होगा, वहाँ पे आप गोल्ड को देख सकते हैं डिटेल में। तो मेक श्योर उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, और चैनल ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट किया करें कि किस तरीके से वीडियो को और बेटर किया जा सकता है, और आप लोगों को बात मेरी समझ आई नहीं आई। आने वाले वीक में इन चीज़ों का ख्याल रखें, ताकि आने वाला वीक आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से क्लोज हो सके। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
है।